Welcome back everyone. In class 5th unit number 6 SCF and LCM is going on. In our last video we did exercise 6B. So today we will do exercise 6C. जो हमें क्या गिवन है 6C में LCM गिवन है. अभी तक हमने SCF किया था. SCF का मतलब होता था हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. अब करेंगे हम LCM. LCM का मतलब होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल. इसमें हम करेंगे, देखो अभी तक हमने SCF से डील की थी, अब करेंगे हम LCM. देखो LCM का फुल फॉर्म क्या होता है. L का मतलब होता है लोएस्ट. लोएस्ट मीन्स सबसे छोटा. C का मतलब कॉमन, जो सब में हो. M का मतलब होता है मल्टीपल. अब इसका क्या मतलब हुआ. इसका मतलब ये हुआ, सपोज करो मुझे एक टेबल गिवन है 4 का मैं एक टेबल लिखता हूँ. तो क्या हो जाएगा 4, 8, 12, 16, 20, 24. ओके. इसी तरीके से मैं 5 का टेबल लिखता हूँ. 5 का लिखने के बाद 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25. ओके. अब मुझे बताइए इन सबके मल्टीपल तो लिखे हुए हैं. मल्टीपल का मतलब होता है टेबल. ये मैंने आपको बता चुका हूं मैं स्टार्टिंग में ही. मल्टीपल्स क्या होते हैं, टेबल होते हैं. बेसिकली 4 के टेबल हमें लिखने हैं. 4 के टेबल जब मैंने लिखा तो ये क्या कहलाएंगे, सारे इसके मल्टीपल कहलाएंगे. इसकी मल्टीप्लाई होती चली जा रही है. अब इसी तरीके से मैंने 5 के भी लिखे. अब मुझे ये बताइए सबसे पहले इसमें कौन सा नंबर कॉमन आ रहा है, जो आपका 4 में भी हो और आपका 5 में भी हो. वो क्या है, हमारा 20 है. देखो यहां पर भी है 20 और 20 यहां पर भी है. इससे पहले कोई ऐसा नंबर नहीं है जो 4 के टेबल में भी आ रहा हो और 5 के टेबल में भी आ रहा हो. तो ये जो कहलाएगा सबसे लोएस्ट कॉमन नंबर, वो क्या कहलाएगा, इसका एलसीएम कहलाएगा, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल. अब करते हैं हम एक्सरसाइज 6C. क्वेश्चन नंबर 1. फाइंड द एलसीएम ऑफ द नंबर्स विद द हेल्प ऑफ मल्टीप्लिकेशन टेबल. हमें एलसीएम फाइंड आउट करना है. किसकी हेल्प से, टेबल्स की हेल्प से. तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 3 का टेबल लिखेंगे. 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12. आप इसको अपने हिसाब से, अगर आपको चाहिए होगा, रिक्वायरमेंट है, तो आप इसको आगे तक लेके जा सकते हैं जहाँ तक आपको ज़रूरत है. अभी हम आगे तक नहीं लेके जाते, यहाँ पर ही करके देखते हैं. तो 6 का करके देखिए आप. 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18. अब आप मुझे बताइए कि ऐसा कौन सा नंबर है, सबसे पहले ऐसा कौन सा नंबर है जो 3 के टेबल में भी आ रहा है और 6 के टेबल में भी आ रहा है. वो नंबर है आपका 6. देखो जो 3 के टेबल में भी है और 6 के टेबल में भी है. तो यही इसका क्या कहलाएगा, एलसीएम कहलाएगा. यही इसका मीनिंग होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल. यही आपका एलसीएम हो जाएगा. तो उसको लिखने इसके पहले हम क्या लिखेंगे, दी लोएस्ट कॉमन नंबर इक्वल टू 6. तो इसीलिए इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा. ओके. बहुत सिंपल क्वेश्चन था. इसी तरीके से आप सी पार्ट भी है आपका. हम क्या करेंगे, सबसे पहले 10 का टेबल लिखेंगे. 10 1 जा 10, 10 2 जा 20, 10 3 जा 30, 10 4 जा 50, 10 4 जा 40. ओके. 15 का करते हैं. 15 1 जा 15, 15 2 जा 30, 15 3 जा 45. अभी हमें यहाँ पर ही आंसर मिल जाएगा, हमें आगे तक जाने की ज़रूरत नहीं है. तो सबसे पहले कॉमन
मल्टीपल कौन सा आ रहा है सबसे पहला, सबसे लोएस्ट, वो आपका 30 है, जो यहाँ पर भी आ रहा है और आपका यहाँ पर भी आ रहा है। इससे पहले कोई नंबर कॉमन नहीं आ रहा है, तो यही आपका क्या कहलाएगा, एलसीएम कहलाएगा। तो आप क्या लिखेंगे, दी लोएस्ट कॉमन, मैं आपको सी से डिनोट करता हूँ उसको, मल्टीपल को एम से डिनोट करता हूँ। द लोएस्ट कॉमन मल्टीपल इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 30 है, तो इसलिए आपका एलसीएम क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 1। इसी तरीके से इसके बाकी के पार्ट हैं बी एंड डी, वो आप खुद करेंगे। इसी के बाद देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2। चलिए इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ए पार्ट सेम है, एलसीएम ही निकालना है किसके हेल्प से, मल्टीप्लिकेशन टेबल की। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 9 का टेबल लिखेंगे। 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 9 3 जा 27, 9 4 जा 36, 9 5 जा 45, 9 6 जा 54। इसके बाद 15 का टेबल लिखते हैं हम। 15 1 जा 15, 15 2 जा 30, 15 3 जा 45, 15 4 जा 60। अब हमें यहाँ पर ही हमें आंसर मिल जाएगा। तो सबसे पहले लोएस्ट कॉमन मल्टीपल कौन सा है इसमें, मीन्स सबसे पहला कॉमन नंबर कौन सा है जो 9 के और 15 के टेबल में आ रहा है, वो कौन सा है आपका 45। यहाँ पर भी है और 45 यहाँ पर भी। इससे पहले कोई नंबर कॉमन नहीं आ रहा है, तो आप क्या लिखेंगे, दी लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, मल्टीपल बोल दीजिए या आप नंबर बोल दीजिए खाली, द लोएस्ट कॉमन नंबर क्या है 45। तो इसीलिए हमारा एलसीएम क्या हो जाएगा 45 हो जाएगा। ओके, इसके जो बाकी के पार्ट्स हैं वो भी बिल्कुल सेम है। क्या करना है, सिंपली जो नंबर लिखे हैं उसके टेबल में लिखते जाने हैं, और जो भी सबसे पहला नंबर जो कॉमन होगा वही उसका एलसीएम कहलाएगा। इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। फाइंड द एलसीएम ऑफ द नंबर्स बाय इंस्पेक्शन। मीन्स सिमिलरली वही करना है हमें। सबसे पहले इनके टेबल लिखेंगे। पहले 2 नंबर थे, अब है हमारे पास 3 नंबर, तो इनके टेबल लिखेंगे। जो सबसे पहले कॉमन आ जाएगा इनके 3 टेबल्स में वही उसका एलसीएम कहलाएगा। तो सबसे पहले हम 3 का टेबल लिखते हैं। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18। इसके बाद लिखते हैं हम 4 का। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20। इसके बाद लिखते हैं हम 6 का। 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18। तो हमें यहाँ आंसर अपना यहाँ पर ही मिल चुका है। जो सब में कॉमन आ रहा है सबसे पहले वो कौन है, 12 यहाँ पर भी है, 12 यहाँ पर भी है और 12 यहाँ पर भी है। तो अब आप क्या लिख देंगे, सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, दी स्मॉलेस्ट कॉमन नंबर ट्वेल्व। तो आप क्या लिख देंगे इसी तरीके से, LCM इक्वल टू 12।
ठीक है, इसी तरीके से है हमारा सिमिलरली ई पार्ट। तो सबसे पहले हम 5 का टेबल लिखते हैं। 5 का टेबल क्या आ रहा है? 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, 5 6 जा 30। इसी तरीके से हम 15 का लिखते हैं। सिमिलरली 15 1 जा 15, 15 2 जा 30, 15 3 जा 45। अब हम लिखते हैं 10 का। 10 1 जा 10, 10 2 जा 20, 10 3 जा 30, 10 4 जा 40। क्या मिल चुका है हमें अपना नंबर जो सब में है कॉमन? वो क्या है हमारा? 30 है। देखो जो आपका 5 के टेबल में भी आ रहा है सबसे पहला नंबर, और 15 के टेबल में भी आ रहा है, और आपका 10 के टेबल में भी आ रहा है। यही हमारा एलसीएम होगा। तो आप क्या लिखेंगे? दी स्मॉलेस्ट बोल सकते हैं या द लोएस्ट कॉमन नंबर 30, so that's why LCM equal to 30। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। इसके जो भी पार्ट्स हैं वो बिल्कुल सारे सेम है। उसका क्वेश्चन नंबर 4 भी बिल्कुल सेम है। वो सारे क्वेश्चन एक जैसे ही हैं। वो आप खुद करके देखेंगे रफ नोटबुक पे। इसके बाद हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 6D के साथ। उसमें उसने हमसे सिर्फ एलसीएम पूछा है, कोई मेथड हमसे नहीं पूछा है। तो उसमें मैं आपको कॉमन डिवीज़न मेथड से बताऊंगा और आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से ही बताऊंगा, जो एलसीएम को हम इजीली सोल्व कर सकते हैं। आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं। वो देखेंगे हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, थैंक यू एवरीवन।